आज जो ये सवाल है हु एम आई, इसे हम बहुत ही गहराई में जाके बहुत ही अच्छे से आज हम समझने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी आइडेंटिटी को फॉर्म करती है। हमारा माइंड, हमारे थॉट या हमारे इमोशंस या एक्शंस, किस चीज़ की वजह से हम कहलाते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक पैराडॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा, और उस पैराडॉक्स को हम समझेंगे बहुत सारी थ्योरीज़ को डिस्कस करके, और उन थ्योरीज़ की मदद से इस पैराडॉक्स को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पैराडॉक्स आखिरकार होता क्या है। पैराडॉक्स उसे कहते हैं जब भी हम कोई एजम्पशन बनाते हैं जिस पर हमें पहले तो लग रहा होता है कि ये सही है, पर आगे और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये पता लगता है जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो सही है, पर हकीकत में वो गलत होती है। तो इस पैराडॉक्स को सबसे पहले एक ग्रीक फ़िलासफ़र ने लिखा था। वो लिखते हैं कि एक एथेंस में रहने वाला एक राजा था जिसे अपनी जर्नी की शुरुआत करनी थी। इसकी वजह से उसने एक बोट बनाई और वो जर्नी पर निकल पड़ा अपने क्रू के साथ। तो उस जर्नी के दौरान क्या होता कि जब भी उस बोट में कोई भी हिस्सा ख़राब होता तो उस हिस्से को हटाया जाता, और हटा के उसी हिस्से से मिलता जुलता एक दूसरा पार्ट लगा दिया जाता जो उसी से हूबहू मिलता जुलता था। तो ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहा, और जब तक कि थीसियस और उसके क्रू वापस आते तो बोट के सारे पार्ट अपने पार्ट से बदल कर नए पार्ट बन चुके थे, और उस बोट के अपने पार्ट एक भी बचे हुए नहीं थे। तो सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, क्या जिस बोट से थीसियस ने अपनी जर्नी शुरू की थी और जिस बोट पर वो वापस घूम कर आए, क्या वो दोनों बोट इक्वल हैं? इसे अगर हम और भी आसानी से अगर समझते हैं तो मान लीजिए जिस बोट से थीसियस ने अपनी जर्नी की शुरुआत की वो बोट ए है, और जिस पर वो घूम कर आए वापस वो बोट बी है। क्या बोट ए और बोट बी इक्वल हैं? इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक बोट बना हुआ है, उससे जो ख़राब हुए पार्ट थीसिस के क्रू पानी में बहा देते हैं, उन बोट से एक और बोट बनाया गया जो बोट सी है। तो बोट सी और बोट बी एक ही पोर्ट पर आकर रुकते हैं, और ये ज़ाहिरी तौर पर दो बोट एक नहीं हो सकते। तो यहाँ तो हमें मालूम पड़ गया कि B इज़ नॉट इक्वल्स टू C। तो फिर वो कौन सी चीज़ शिप ऑफ थीसियस को बनाती है? उस शिप का स्ट्रक्चर, या वो इंडिविजुअल पार्ट्स, या उस शिप की पास्ट हिस्ट्री? चलिए इसे और भी ज़्यादा अच्छे से हम समझते हैं एक थ्योरी की मदद से, जिसे कहते हैं मेरियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी, या शॉर्ट में कहें तो MTI। ये थ्योरी क्या कहती है? किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी डिपेंड होती है उस चीज़ के पार्ट्स के आइडेंटिटी से। इस थ्योरी में एक ऑब्जेक्ट की नेसेसरी कंडीशन ये है आइडेंटिटी की कि उसके पार्ट्स सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जेक्ट x इक्वल होगा ऑब्जेक्ट y से तब जब सारे x के पार्ट y के पार्ट हो। जैसे कि टाइम के शुरुआत में ऑब्जेक्ट x जो है कुछ तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना, अगर टाइम के ख़त्म होने पर ऑब्जेक्ट x जो अब ऑब्जेक्ट y बन चुका है, अगर उनके कंपोनेंट्स में कोई भी बदलाव ना आए तो उनकी आइडेंटिटी में कोई भी बदलाव नहीं मानी जाएगी। इस थ्योरी को जब हम अपने शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स में अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि शिप ऑफ थीसियस ए के पार्ट्स शिप ऑफ थीसियस बी के पार्ट्स से नहीं मिलते, क्योंकि जर्नी के दौरान थीसिस की शिप बदल चुकी थी ए से बी में, और ए के कंपोनेंट्स बी के कंपोनेंट से नहीं मिलते। पर MTI थ्योरी ये कहती है कि इन दोनों के पार्ट्स सेम होने चाहिए, तभी इनकी आइडेंटिटी को सेम माना जाएगा। हालांकि वो क्वांटिटेटिवली तो A इक्वल्स B है, पर क्वालिटेटिवली अगर देखा जाए A और B इक्वल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि A और B इक्वल नहीं है।
एक और थ्योरी जो इस शिप ऑफ थीसिस में अप्लाई हो सकती है उसे कहते हैं स्पेटियो टेम्पोरल कंटिन्यूटी, या शॉर्ट में कहें तो एसटीसी। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम में कंटिन्यूअसली चलता रह सकता है अगर उसमें जो चेंजेस हो रहे हो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहे हो और उसके शेप और फॉर्म को प्रिजर्व कर लिया जा चुका हो। इस थ्योरी की पहली पार्ट तो हमारे शिप ऑफ थीसिस में अप्लाई हो रही है, पर इसकी सेकेंड पार्ट जो है ना वो अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि इसकी सेकेंड पार्ट जो कहती है कि इसके शेप और फॉर्म भी प्रिजर्व होने चाहिए स्पेस और टाइम में। इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, क्या हो अगर उन शिप के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाएं और उन पार्ट्स को अलग अलग बॉक्सेस में भर के दुनिया के अलग अलग लोकेशंस में हम भेज दें और दोबारा उन्हें अगर वापस मंगा कर उसे असेंबल करके हम दोबारा शिप बनाएं, तो न्यूमेरिकली तो वो वही शिप बन जाएगी, पर उन बॉक्सेस में वो इंडिविजुअल जो पार्ट्स थे वो जो पार्ट्स थे वो शिप की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो इंडिविजुअल पार्ट्स थे वहाँ पर इस शिप ऑफ थीसियस का मतलब क्या है? ये शिप ऑफ थीसियस हमें हमारे आइडेंटिटी के बारे में बताती है कि वो क्या चीज़ है जो हमें हम बनाती है, हमारा स्ट्रक्चर या हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस या हमारा माइंड। जबकि हमारे ग्रोथ के दौरान इनमें बहुत से चेंजेस होते रहते हैं अ, होते रहते हैं। जैसे कि जब आप पैदा होते हो, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी आपका चेहरा होता है और उसके बाद आपके चेहरे के साथ एक लैंग्वेज की फॉर्म में एक नेम जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं। अगर हम हमारे फीलिंग्स की वजह से हैं तो क्या होता है जब हमारी फीलिंग्स बदल जाती है, क्या हम बदल कर कोई और इंसान बन जाते हैं? अगर हम हमारी मेमोरीज़ की वजह से हैं तो क्या हो जब हमारी मेमोरीज़ अगर मिटा दी जाए, तो क्या हम वही रहेंगे या कोई और बन जाएंगे? कोई ये भी कह सकता है शायद आप आपके दिल की वजह से हो। तो यहाँ पर क्या होता है जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करके कोई और हार्ट लगाया जाता है, क्या वो इंसान बदल के कोई और इंसान बन जाता है या वो वही इंसान होता है? और यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे बाल काटे जाते हैं या किसी इंसान का कोई जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है, तो क्या वो इंसान वही इंसान होता है? और यहाँ पर क्या होता है जब कोई इंसान मर जाता है, क्या वो इंसान फिर भी वही इंसान होता है किसी और फॉर्म में? पर कहाँ पर? इन्हीं सवालों के जवाब हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे अपने आने वाली इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इन सवालों के जवाब आप अपने अंदर तलाश कर सकते हैं।